स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में तार सप्तक को पढ़ेंगे और तार सप्तक के कवियों को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक अज्ञे जी ने तार सप्तक का निर्माण किया। दोस्तों, अज्ञे जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञे जी तार सप्तक का संकलन कर प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत की। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं तार सप्तक को। देखिए, तार सप्तक है ना। तार सप्तक का प्रारंभ प्रयोगवाद से हुआ। तार सप्तक का प्रारंभ किससे हुआ? तो प्रयोगवाद से हुआ। प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो अज्ञे हैं। प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो अज्ञे हैं। तीसरा पॉइंट क्या इसमें है? अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक कविता प्रारंभ कर प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत की। अर्थात अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक कविता का प्रारंभ कर प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत की। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? तार सप्तक एक काव्य संग्रह है और प्रत्येक काव्य में कितने कवि हैं? तो 7 कवि है ना। अर्थात तार सप्तक 4 भागों में संकलित था और प्रत्येक तार सप्तक में कितने कवि थे? तो 7 थे। नेक्स्ट पॉइंट है तार सप्तक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसका है तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। चौथा पॉइंट इसका क्या है? तार सप्तक है ना। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। कई बार ये सवाल आ जाता है तार सप्तक का प्रकाशन अर्थात तार सप्तक का प्रकाशक कौन है? तो लोग अज्ञे को मान लेते हैं, परंतु अज्ञे नहीं, इसका प्रकाशक जो था भारतीय ज्ञानपीठ था, है ना। नेक्स्ट बिंदु में चलते हैं, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। तार सप्तक का प्रारंभ कहाँ हुआ? प्रयोगवाद से हुआ। प्रयोगवाद के जनक कौन है? अज्ञे है। अज्ञे ने तार सप्तक नामक कविता प्रारंभ कर प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत की। तार सप्तक कितने कवियों का संग्रह है? तो 7 कवियों का संग्रह है। तार सप्तक नई कविता का क्या माना जाता है? प्रस्थान बिंदु माना जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा स्लाइड, इस स्लाइड में देखिए क्या है। पहला, तार सप्तक का जो रचना काल है 1943 है। तार सप्तक के जो संपादक है वो कौन है? अज्ञे है। अर्थात अज्ञे ने ही तार सप्तक का प्रारंभ भी किए हैं, यानी प्रारंभ करता है। तीसरा है तार सप्तक का जो प्रकाशक कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ है ना। तार सप्तक का प्रकाशक कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ है। और तार सप्तक कितने कवियों का संग्रह है? तो 7 कवियों का संग्रह है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिया है। ऊपर हम आपको बताए थे है ना कि तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें देखिए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक है ना। 4 सप्तक यहाँ दिए हुए हैं है ना। इसका प्रकाशन वर्ष भी आपके सामने है। तार सप्तक, जिसे पहला सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है ना। तो पहला सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है कितना है? 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कितना है? 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959। और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। देखो इसको याद कैसे करना है। ऐसे याद करना है 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष याद रह जाएगा, है ना। कैसे याद करना है? 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79। ऐसे याद रखिएगा तो तार सप्तक का रचनाकाल आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, आपको हम वीडियो में पहले बताए थे कि हम आपको तार सप्तक के कवियों को आसान ट्रिक से याद कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आज वो ट्रिक हम आपके सामने अब उपलब्ध यहाँ हो चुका है ना। हम ऊपर आपको बता ही चुके थे कि हम वो ट्रिक देंगे जिस ट्रिक से आप आसानी से है ना, आसानी से तार सप्तक के कवियों को याद कर लीजिएगा। देखिए पहला ट्रिक है ना, पहला तार सप्तक में चलते हैं। तार सप्तक कैसे याद करना है? तार सप्तक का रचना काल 43 याद रखना है, अर्थात 1943। यहाँ देखिए कैसे याद करना है। अमुने, ये तीनों को एक साथ रखना है। गिरा को एक साथ लेना है। प्रभा को एक साथ रखना है। कैसे याद करना है? इसको थोड़ा लय में बोलना है। अमुने गिरा प्रभा। कैसे बोलना है? अमुने गिरा प्रभा। इसको थोड़ा स्पीड में बोलना है। अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। ये क्या है? इसका ट्रिक है। अ से अज्ञे है ना। अ से क्या हुआ? अज्ञे है ना। मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन है ना। गी से गिरजा कुमार माथुर,
रा से रामविलास, प्र से प्रभाकर माचवे और भ से क्या होगा, भा से भारत भूषण अग्रवाल, है ना। ये 7 कवि हैं जो तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, फिर से देखिए। अमुने गिरा प्रभा, कैसे याद करना है, अमुने गिरा प्रभा। इसको थोड़ा लय में, थोड़ा स्पीड में बोलना है, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। इससे आपको क्या होगा, तार सप्तक का जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको यह फायदा होगा कि जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, है ना, इससे कई सवाल पूछ देता है एग्जाम में, उसे देता है कि यह कवि किस सप्तक का है। उस समय आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर तुरंत जान लेंगे कि कौन सा कवि किस सप्तक का है। चलिए, इसमें कुछ और भी कुछ मुख्य बिंदु उसको भी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, तार सप्तक का नाम का देन, तार सप्तक का नाम का देन तार सप्तक के ही कवि प्रभाकर माचवे का है ना। तार सप्तक का नाम का देन तार सप्तक के ही कवि कौन, प्रभाकर माचवे का देन है। अब देखिए, यहाँ एक और पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, और इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सच्चिदानंद का पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये सवाल कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड को एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे याद करना है। अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। यहाँ देखिए, सभी कवियों का अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। सबका देखिए नीचे सबका जन्म तिथि भी हम दे दिए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, सबका जन्म दिवस जो है वो 1900 ईस्वी के आगे है। तो सिर्फ आपको सबका लास्ट का जो अंतिम 2 डिजिट है उसको याद रखना है। अज्ञेय का कितना है, 11, मुक्तिबोध का 17, नेमीचंद्र जैन का 19, गिरजा कुमार माथुर का 19, रामविलास का 12, भारत भूषण का 19 और प्रभाकर माचवे का 17, है ना। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सप्तक बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों, आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि वीडियो हर हिंदी साहित्य का जानकारी लेने वाले, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सभी लोगों के पास पहुंच सके, है ना। देखिए, दूसरा सप्तक को कैसे याद करना है, दूसरा सप्तक को कैसे याद करना है, इसे याद करना है, सह भर सनद। किसे याद करना है, सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। देखिए, इसमें स है, ये देखिएगा, तालब विषय वाला याद रखिएगा, तालब विषय वाला दूसरा सप्तक में ही आते हैं। तालब विषय वाले जितने भी कवि हैं दूसरे सप्तक में आते हैं। ये जो सब दिया हुआ है, ट्री का डिजिट जो दिया हुआ है, सभी कवि का पहला अक्षर है नाम का, है ना। नाम का पहला अक्षर है सहभर सनद, सहभर सनद। ऐसे याद करना है, कैसे बोलना है, सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। स से शमशेर बहादुर सिंह, है ना, ह से हरिनारायण, भ से भवानी, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, स से संकुत माथुर, न से नरेश और ध से धर्मवीर भारती। सबका देखिए यहाँ सबका जन्म दिवस भी दिया हुआ है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबका अंतिम का 2 डिजिट याद रखिए, है ना। शमशेर का क्या होता है, 11, हरिनारायण का 23, भवानी का 14, रघुवीर का 29, संकुत का 22, नरेश का 22 और धर्मवीर का 26। ये इनका जन्म दिवस भी दिया हुआ, जन्म तिथि, है ना। अब इसको याद कैसे करना है, कैसे याद करना है, फिर से शुरू करें, कैसे याद करना है, सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। अब देखिएगा, तालब विषय वाले जो कवि हैं तार सप्तक के, वे किस में आते हैं, तो वे आते हैं आपके दूसरा सप्तक में, है ना, दूसरा सप्तक में। अब यहाँ एक और पॉइंट आया है, देखिएगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, संकुत माथुर तार सप्तक की प्रथम महिला कवित्री थी, है ना। संकुत माथुर तार सप्तक की प्रथम महिला कवित्री थी। यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि तार सप्तक की प्रथम महिला कवित्री कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा, संकुत माथुर। याद रखिएगा ना, तार सप्तक की प्रथम महिला कवित्री, और किस सप्तक की एक कवित्री थी, तो दूसरा सप्तक की कवित्री थी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तीसरा स्लाइड। बहुत मेहनत की है दोस्तों, है ना, इसलिए वीडियो को बीच में ही छोड़ना मत, पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपका जो टेंशन है तार सप्तक को लेकर, है ना, कवियों का टेंशन, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न कवियों को लेकर ही आता है, ये कौन सा कवि किस सप्तक का है, इसमें लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ आप इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद देखिएगा आपका
तार सप्तक के लेकर जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करना है, तीसरा सप्तक कैसे याद करना है, देखिए किम प्र केसवी कैसे याद करना है, सॉरी फिर से बताते हैं, फिर से कैसे याद करना है, किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी कैसे याद करना है, किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी, किम प्रकु। देखिए मेरे तरह लय में याद कीजिए, हम आपको याद कराने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु मेरा कोशिश है कि आपको तार सप्तक का सभी कवियों को ट्रिकी के माध्यम से आपको याद हो जाए। कैसे याद करना है, तीसरा सप्तक किम प्रकु केसवी, मेरा जो लय है उसी लय में याद कीजिएगा, किम प्रकु केसवी। देखिए यहाँ भी स आया है, यहाँ भी स आया है, और हम देख रहे थे कि दूसरा सप्तक में भी सह भर सनत स आता है, पर वो जो स है वो तालव्य स है और ये आपका जो है ये दंश है ना, ये आपको याद रखना है ना। अब कैसे याद करना है, किम प्रकु केसवी, की से कृति चौधरी, म से मदन, प्र से प्रयाग नारायण है ना, कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ है ना, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और वी से विजय नारायण। याद रखिएगा नारायण वाले है ना, जिसका नाम के अंत में नारायण है वो तीसरा सप्तक में ही आते हैं। देखिए कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण है ना, विजय नारायण है ना, याद रखिएगा नारायण वाले किस में है तो तार सप्तक के तीसरे सप्तक में है। इसको याद कैसे करना है, फिर से देखिए, फिर से कैसे करना है, किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी। अब नीचे देखिए सबका जन्म तिथि भी दिया हुआ है, कृति चौधरी 34 है ना, मदन का 22। उसके बाद देखिए इसका नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे प्रयाग नारायण का, कुंवर नारायण का कितना है तो 27 है, केदारनाथ का कितना है 34 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कितना 27, और विजय दे नारायण का कितना है तो 24 है। यहाँ पे एक और पॉइंट आया दोस्तों, तीसरा सप्तक में भी एक कवित्री, तीसरा सप्तक की एकमात्र कवित्री जो है वो कृति चौधरी है ना। पहला सप्तक में कवित्री नहीं थी, दूसरा सप्तक में कौन थी बताइए, दूसरे सप्तक में कौन थी तो संकुत माथुर थी है ना, तीसरा सप्तक में कौन है तो कृति चौधरी है ना, एकमात्र कवित्री है। और कह सकते ये तार सप्तक की दूसरी कवित्री होंगी है ना। इसको याद करने का कैसे याद करना है फिर से बताइए, किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी, की से कृति चौधरी, म से मदन, प्र से प्रयाग, कु से कुंवर, के से केदारनाथ, स से सर्वेश्वर और वी से विजय नारायण देव। ऐसे आपको याद करना है। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से याद करने का ट्रिक जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद करा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप मेरी तरह इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आपका जो टेंशन है ना तार सप्तक को लेकर, कवियों को खास कर लेकर, तो वो समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, चतुर्थ स्लाइड है ना। देखिए बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, परंतु जो वीडियो अभी हम लेकर आए है ना, इस वीडियो में बहुत मेहनत किए और आपको आसान तरीके से याद कराने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए चतुर्थ सप्तक को कैसे याद कराना है, कैसे याद कराना है, देखिए औराज सौराज सुश्रीनंद, कैसे याद करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद। देखिए राग हम जिस लय में इसको है ना बोल रहे वैसे ही लय में आपको याद करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद, औराज सौराज सुश्रीनंद, औराज सौराज सुश्रीनंद। अव से अवधेश, राज से राजकुमार है ना, अव से अवधेश, राज से राजकुमार, फिर सव से स्वदेश, राज से राजेंद्र, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम और नंद से नंद किशोर है ना। कैसे याद करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद, कैसे याद करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद है ना। देखिए इधर फिर सबका जन्म काल भी दिया हुआ है ना, अवधेश का 45, राजकुमार का 47, स्वदेश का 39, राजेंद्र का 44, सुमन राजे का नहीं दिया हुआ, इसको हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, श्री राम का 35 और नंद किशोर का 45। याद कैसे करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद, औराज सौराज सुश्रीनंद। कैसे याद करना है फिर से बताइए, औराज सौराज सुश्रीनंद। देखिए हम आपको याद कराने का कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए हम बार बार एक ही बात को बार बार दोहरा रहे ताकि आपको याद हो जाए। याद कैसे करना है, औराज सौराज सुश्रीनंद, औराज सौराज सुश्रीनंद। अब देखिए चौथा सप्तक में भी एक दिया हुआ क्या है कि इसमें भी एक कवित्री है, चतुर्थ सप्तक में भी एक मात्र कवित्री जो है वो सुमन राजे है ना। तो हम यहाँ देखें कि दूसरा सप्तक में भी एक कवित्री थी,
तीसरा सप्तक में भी कवित्री थी और चौथा सप्तक में भी एक कवित्री है ना। दूसरा सप्तक में कौन कवित्री थी? जो तार सप्तक की प्रथम कवित्री तो क्या थी? बताइए बताइए। दूसरा सप्तक में कौन कवित्री थी? बताइए बताइए बताइए। संकुत माथुर, है ना। द्वितीय फिर तीसरा सप्तक में कौन सी कवित्री है? कृति चौधरी। चौथा सप्तक में कौन कवित्री एकमात्र कवित्री है? तो सुमन राजे। याद रखिएगा। याद कैसे करना है? चौथा सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक क्या है? अवराज, सवराज, सुश्री, नंद। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, है ना। ये चारों सप्तक हम आपको याद कराने का कोशिश किए, है ना। अब चलते हैं, कुछ और मुख्य तथ्य हैं जो तार सप्तक को लेकर है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब कुछ मुख्य जो इससे बहुत सारे सवाल परीक्षा में आए। सबसे पहले तार सप्तक कितने कवियों का संग्रह है? तो कितने कवियों का संग्रह है? तो 7 कवियों का संग्रह है। चौथा सप्तक का प्रकाशक, ये सवाल भी कई बार पूछ देता है। चौथा सप्तक का प्रकाशक कौन है? तो नामवर सिंह है ना। चौथा सप्तक का प्रकाशक कौन है? तो नामवर सिंह है। पहला सप्तक का प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, है ना। चौथा सप्तक का प्रकाशक नामवर सिंह है ना। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवाद के कवियों को क्या कहा? तो राहों का अन्वेषी का। क्या कहा? राहों का अन्वेषी। यहाँ से बहुत सारे सवाल, ये जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हम लिए, इस पॉइंट से बहुत सारे सवाल अभी परीक्षा में पूछ चुका है। क्या इसमें दिया हुआ है? तार सप्तक की भूमिका में कवि ने, अज्ञे ने क्या किया? प्रयोगवाद के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। ये सवाल ऐसे आ सकता है कि अज्ञे ने, है ना, अज्ञे ने राहों का अन्वेषी किन्हें कहा? तो प्रयोगवाद के कवियों को। फिर ऐसा आ सकता है कि अज्ञे ने प्रयोगवाद के कवियों को राहों का अन्वेषी किसकी भूमिका में कहा? तो तार सप्तक की भूमिका में कहा। कई तरह के सवाल इससे आ सकते हैं। एक और सवाल आता है कि देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, तार सप्तक में कुल महिला कवित्री, तार सप्तक में कुल महिला कवित्री कितनी है? बताइए। 3। कितनी है? 3। कौन कौन है? बताइए बताइए, है ना। आपको हम स्लाइड के माध्यम से बता ही दिए थे कि पहला सप्तक में कोई कवित्री, परंतु दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक में, है ना। ये तीनों सप्तक में क्या है? बताइए कौन कौन कवित्री है? तो दूसरा सप्तक में कौन है? तो संकुत माथुर। तीसरा में कौन है? तो कृति चौधरी, है ना। और चौथा सप्तक में कौन है? तो सुमन राजे। ये 3 कवित्री का बात हम आपको बताए थे कि तार सप्तक 4 सप्तक है। जो तार सप्तक जो है 4 भागों में संकलित है, जिसमें से दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, तीनों सप्तक में क्या है? एक कवित्री, है ना। और उसमें से सबसे मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो क्या आता है कि तार सप्तक की प्रथम कवित्री कौन है? तो प्रथम कवित्री कौन है? तो क्या आपका जवाब होगा? संकुत माथुर। चौथा पॉइंट देखिए, ये भी सवाल कई बार आता है कि तार सप्तक में कौन, किनके बीच पति पत्नी का रिश्ता है? तो तार सप्तकों में पति पत्नी, है ना। तार सप्तकों में पति पत्नी कौन है? गिरजा कुमार माथुर और संकुत माथुर। याद रखिएगा, गिरजा कुमार माथुर और संकुत माथुर क्या है? पति पत्नी है ना। पति पत्नी है। एक सवाल और, ये सवाल आपको शायद कई बार पूछ देता है कि तार सप्तक में किन 2 शहरों का योगदान रहा? तो 2 शहर कौन कौन से हैं? तो सुजालपुर, उज्जैन। याद रखिएगा, सुजालपुर और उज्जैन 2 शहर है जिसका तार सप्तक में योगदान रहा। कौन कौन शहर है? सुजालपुर और उज्जैन, है ना। इसके बाद तार सप्तक का निर्माणकर्ता कौन है? तो सबको जानते हैं कि अज्ञे है। कौन है? अज्ञे है। अब हम फिर से इसको रिवीजन कर दे रहे हैं थोड़ा, है ना। सबसे पहले क्या बताए थे? तार सप्तक का प्रारंभ प्रयोगवाद से हुआ, है ना। तार सप्तक का प्रारंभ क्या हुआ? प्रयोगवाद से हुआ। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे हैं। अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक कविता का प्रारंभ कर प्रयोगवाद की शुरुआत की। तार सप्तक एक काव्य संग्रह जिसमें कितने कवि हैं? तो 7 कवि हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? तार सप्तक नवी कविता का क्या माना जाता है? प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यहाँ सवाल आ सकता है कि नवी कविता का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो तार सप्तक को। तार सप्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 में हुआ था। उसके बाद तार सप्तक के बारे में क्या है? तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुई थी। संपादक अज्ञे, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ। कितने कवियों का संग्रह है? तो 7 कवियों का संग्रह है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में आपको क्या बताए थे? तार सप्तक को याद कराने का ट्रिक बताया था, कैसे याद करना है। पहला सप्तक 43, दूसरा सप्तक 51, तीसरा 59, चौथा 79, है ना। ऐसे ही याद करने के लिए हम आपको बताए थे। ऐसे ही आप याद कीजिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। उसके बाद चलिए, इसमें ट्रिक बताए थे कैसे याद करना है। अमुने गिरा प्रभा, पहला तार सप्तक को कैसे याद करना है? पहला तार सप्तक को याद करना है अमुने गिरा प्रभा, है ना। कैसे याद करना है? अमुने गिरा प्रभा। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको तार सप्तक के सभी कवि याद आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा सप्तक कैसे बताया, कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद। ऐसे याद करना है। ऐसे याद कीजिए तो आपको क्या होगा? याद आ जाएगा। दूसरा सप्तक में संकुत माथुर आए थे जो तार सप्तक के प्रथम महिला कवित्री हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा स्लाइड में हम आपको बताए थे कि तीसरा सप्तक को कैसे याद करना है। किम प्रकु
केसवी, किम प्रकु केसवी। इसमें भी एक कवित्री जिनका नाम क्या है, कृति चौधरी है। इसके बाद चौथा स्लाइड में आपको बताए थे चतुर्थ सप्तक के बारे में ना, इसमें क्या बताए थे कि इसको याद कैसे करना है कवियों को, अवराज सवराज सुश्रीनंद, है ना, अवराज सवराज सुश्रीनंद, है ना। इसमें भी एक कवित्री जिनका नाम क्या है, सुमन राजे है। इसके बाद कुछ मुख्य एक फिर से बता रहे, तार सप्तक 7 कवियों का संग्रह है ना, तार सप्तक 7 कवियों का संग्रह। चौथा सप्तक का प्रकाशक नामवर सिंह है। तार सप्तक की भूमिका में कवियों ने परिवाद के कवियों को कहा, अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा। तार सप्तक में कुल महिला कवित्री कितनी है, तो 3। तार सप्तक में कौन से कवियों के पति पत्नी का रिश्ता है, तो गिरजा कुमार माथुर और संकुत माथुर, है ना। तार सप्तक में किन 2 शहरों का योगदान है, तो कौन सा है, सुजालपुर और उज्जैन। और तार सप्तक के निर्माणकर्ता कौन है, तो अज्ञे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जितना हम आपको बताएं उतना अगर आप सारे पॉइंट को एक एक करके अगर अपने, है ना, अपने मस्तिष्क में, है ना, मस्तिष्क में अपने मस्तिष्क समा लिए होंगे तो आपको निश्चित है कि तार सप्तक से जुड़ी समस्या आपका, है ना, सॉल्व हो जाएगा। और तार सप्तक से जितना भी सवाल आता है किसी भी एग्जाम में, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूपी टीजीटी हो, है ना, नेट जेआरएफ कहीं का हो, हर जगह इससे एक ना एक सवाल पूछता ही है ना। इसलिए याद रखिएगा, इससे आपका ये आप याद कर लीजिएगा तो आपका तार सप्तक से जुड़ी हुई समस्या आपका सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर हिंदी पढ़ रहे व्यक्तियों के पास, है ना, ये ट्रिकी वीडियो चला जाए ताकि उन्हें तार सप्तक से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाए। क्योंकि तार सप्तक में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन सा कवि किस सप्तक में आता है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से वो जान लेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें आपको कवियों को जानना पड़ेगा, है ना, कवियों को जानना पड़ेगा, कौन सा कवि का कम से कम नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको नाम भी नहीं याद रहेंगे, फिर भी इस ट्रिक को याद रखिएगा, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम करेगी, है ना, बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। जैसे यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, जैसे गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि थे, हम कैसे याद करेंगे, अमुने गिरा, देखिए गी आ गया ना, तो गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के हैं। अमुने गिरा प्रभा, देखिए संकुत माथुर अमुने गिरा प्रभा इसमें नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सह भर्ष न, देखिए स बोले थे ना कि दूसरा सप्तक में ताला भी स वाले 2 आते हैं, स ताला भी स है ना, संकुत में ताला भी स, तो किस में चल जाएंगे, दूसरा सप्तक में चल जाएंगे। एकदम आसानी से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए।